हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। और आज की क्लास में हम हिंदी पैडागोजी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हिंदी पैडागोजी में हमें क्या क्या पढ़ना है, उसमें हमें भाषा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, उसके सिद्धांत कौन कौन से हैं, भाषा कौशल क्या है, ठीक है, और अधिगम और भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका होती है। जितने भी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट है जो हमारे सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे हमें डिस्कस कर लेना है। ठीक है, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन उसे भी हमें देखते हुए चलना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भाषा क्या है। भाषा हमारे विचार और भाव को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। ठीक है, मान लेते हैं मुझे देख के आप लोग के मन में कुछ विचार आए मेरे प्रति, आप उस विचार को कैसे अभिव्यक्त करेंगे? भाषा के द्वारा करेंगे। ठीक है, भाषा एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिसके द्वारा हम खुद को या दूसरों के बारे में भी अभिव्यक्त कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अच्छी भाषा विकास के लिए हमारा समृद्ध परिवेश, भाषाई परिवेश का होना बहुत ही आवश्यक है। हमारा भाषाई परिवेश जितना ही अच्छा होगा, जितना बेहतर होगा, हमारे भाषा विकास भी उतना ही बेहतर होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम हरलोक। इनके अनुसार भाषा में संप्रेषण के वे सभी साधन आते हैं जिसमें विचार और भाव को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे व्यक्ति अपने विचार और भाव को दूसरे के समक्ष अर्थपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त कर सकता है। ठीक है, इसमें भाषा में क्या होता है, हमारे संप्रेषण का बहुत ही तरीका होता है। हम अपने भाषा के द्वारा खुद को अलग अलग तरीके से दूसरे के सामने अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, ये हम पे डिपेंड करता है, डिपेंड होता है कि हम अपने आप को दूसरे के सामने किस किस तरीके से अभिव्यक्त कर सकें। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। हमारा वाणी क्या है? ये भाषा का ही एक स्वरूप है। आप लोगों ने कबीर जी की एक कथा, ये दोहे सुने होंगे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। ठीक है, तो वाणी जो होता है वो हमारा भाषा का ही एक स्वरूप होता है। ठीक है, वाणी चाहे तो हमारी अच्छी होती है, मीठी होती है, मधुर होती है। ठीक है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, मतलब आपका जो वाणी हो वो ऐसी होनी चाहिए कि वो दूसरे को सुनने में अच्छी लगे। ठीक है, आप भी खुश होइए अपनी वाणी से और दूसरे कोई भी खुश होए आपकी वाणी सुन करके। ठीक है, तो ये भाषा का एक स्वरूप है। अब ये डिपेंड करता है हम पे कि हम अपनी वाणी को कैसे यूज़ करते हैं। चाहे तो हम अच्छे तरीके से मीठी आवाज़ में उसे बोलते हैं, या फिर हम अपनी वाणी को जो है वो कड़वाहट के साथ दूसरे के सामने रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है भाषा शिक्षण के नियम। चलिए भाषा शिक्षण के नियम। भाषा शिक्षण के कौन कौन से नियम होते हैं? पहला जो होता है मूर्त से अमूर्त की ओर, दूसरा ज्ञात से अज्ञात की ओर, तीसरा निश्चित से निश्चित की ओर, फोर्थ विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, फिफ्थ आगमन से निगमन की ओर, सिक्स मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, सेवन विशेष से सामान्य की ओर, और एट जो होता है वो हमारा सरल से जटिल की ओर। ठीक है, तो चलिए इसे एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहला मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, मूर्त मतलब होता है जिस चीज़ को हम टच कर सके, छू सके, फील कर सके, हमारे सामने जो चीज़ हो वो मूर्त होता है। ठीक है, अमूर्त जिसे हम देख नहीं सकते, वो हमारे पास नहीं है लेकिन हमें उसके बारे में चिंतन करने के लिए कहा जाता है। मान लिया जाए बच्चे को कहा जाए कि बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है शैशवावस्था में कि उसे अमूर्त की ओर ध्यान दिया जाए। ठीक है, बच्चे को जैसे मान लेते हैं, कहा जाए कि ये मार्कर है। ठीक है, तो बच्चे को हम क्या करेंगे, उसके हाथ में देंगे। ठीक है, और कहेंगे ये मार्कर है, मोटी होती है, ब्लैक होती है, कलर इसकी ब्लैक या ब्लू
आप जैसा चाहो वैसी होती है, ये इसकी शेप इस प्रकार की होती है। तो इसे हम क्या करेंगे, बच्चे के हाथ में देंगे, बच्चे इसे टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, इसे यूज़ करके देख सकते हैं, तब वो क्या होगा हमारा मूर्त। ठीक है, वो इसे देख रहे हैं, छू रहे हैं, तब वो क्या करें, वो मूर्त से अमूर्त की ओर जाएंगे। फिर उसे हम ये मार्कर नहीं देते, हटा देते हैं। ठीक है, और उसे कहते हैं कि एक मार्कर जैसी होती है वैसे ही एक और होती है मोटी सी मार्कर। ठीक है, या पेंसिल। ठीक है, पेंसिल होती है, लेकिन ये मार्कर जो होती है ना, इससे पतली होती है। तो वो क्या करेगा, वो चिंतन कर सकता है, वो सोच सकता है। तो सबसे पहले हमें मूर्त से जो चीज़ उनके सामने हो उसे देख करके उसके सामने हाथ से उसे देखे, छू सके, वो फील कर सके, मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं। उसके बाद बच्चा खुद तार्किक जो उसकी क्षमता होती है वो विकसित होने लगती है। ठीक है, तो बच्चे मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर। 1 मिनट। ज्ञात से अज्ञात की ओर, इसमें बच्चा जो कुछ भी देखा हुआ रहता है, ठीक है, उसके बारे में वो अपने मन से अपनी आवश्यकता के अनुसार उसके लिए कुछ विचार रखता है। इन्हीं अनिश्चित विचार के आधार पर वो एक निश्चित एवं स्पष्ट विचार बनाया जाता है। ठीक है, मान लेते हैं बच्चे के सामने जो चीज़ देख चुका है, ठीक है, वो अपने आवश्यकता के अनुसार ही ज्ञात से अज्ञात की ओर हमें जाना है पहले। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर प्राथमिक स्तर की यह विधि सबसे अधिक लोकप्रिय है। ठीक है, छोटे बच्चे को शिक्षण के प्रति उत्साहित और सक्रिय बनाने के लिए शिक्षक सदैव वहीं से प्रारंभ करता है जो बच्चे अनुभव क्षेत्र में आती है और उन्हें पता होती है, जैसे लिखना और पढ़ना। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बच्चे को जो चीज़ वो उनको इंटरेस्ट आए, रुचि आए, ठीक है, उन्हें वो चीज़ में रुचि हो, पढ़ सके, उससे हम ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएंगे। ठीक है, जिसमें बच्चे की रुचि रहेगी, सबसे पहले शिक्षक क्या करेंगे, वही चीज़ उसे सिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब उसकी रुचि बनने लगती है, तब धीरे धीरे टीचर क्या करते हैं, बच्चे को अज्ञात की ओर ले जाना शुरू करते हैं, जो वो नहीं जानते हैं उसे सिखाना शुरू करते हैं। ठीक है, अनिश्चित से निश्चित की ओर। इसमें क्या है, अनिश्चित से निश्चित की ओर देखी हुई वस्तु के विषय में बालक अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार एक अनिश्चित विचार बना लेते हैं। ठीक है, वो अपने सुविधा आवश्यकता के अनुसार अनिश्चित एक विचार बना लेते हैं। उसके बाद एक निश्चित विचार थॉट्स के तरफ वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण क्या होता है, जैसे एक को अनेक भाग में अलग अलग तरीके से देखना या कुछ करना। ठीक है, और संश्लेषण होता है जितने भाग में बच्चा बांटता है उन सभी का एक निष्कर्ष निकाल लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आगमन से निगमन की ओर। आगमन बच्चे को सबसे पहले कुछ भी सिखाने से पहले उसे उदाहरण के द्वारा सिखाते हैं। ठीक है, बच्चे को सबसे पहले उदाहरण के द्वारा सिखाते हैं। कैसे, वो जब उदाहरण के द्वारा कोई चीज़ सीखता है तब उसका जो सीखने की जो अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही बेहतर होती है। तो बच्चे को सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए उसे उदाहरण के द्वारा सिखाते हैं, उसके बाद हम उसकी परिभाषा की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं किसी चीज़ का ये मार्कर है, बच्चे को हम क्या करेंगे, इसका उदाहरण देंगे। ठीक है, इस चीज़ का उदाहरण देंगे कि ये जो होती है, जो इस तरह की दिखती है, या इसका यूज़ किया जाता है लिखने में, बोर्ड पे, क्लासरूम में यूज़ होता है। उदाहरण हमने दे दिया, उसके बाद हम उसकी परिभाषा पे जाते हैं, इसके बारे में हम अच्छे से परिभाषित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर।
इस नियम के अनुसार विद्यार्थी को पहले उन विषय को पढ़ना चाहिए जिसमें उसकी रुचि हो। ठीक है, इसमें सबसे पहले बच्चे को वो चीज़ पढ़ना चाहिए जिसमें उसकी रुचि होती है। ठीक है, जिन्हें पढ़ने में वे समर्थ हो। उसके बाद तार्किक पक्षों का अध्ययन करना चाहिए। सबसे पहले अगर बच्चे की जिसमें रुचि रहती है, जिसमें उसकी समझ होती है, जिस चीज़ को वो समझ सके, अगर वो चीज़ पढ़ते हैं, उसके बाद वो अपने जो तार्किक बुद्धि होती है उसका यूज़ करते हैं किसी भी विषय वस्तु को पढ़ने के लिए। ठीक है, विशेष से सामान्य की ओर। इस नियम में बालक को विशेष ज्ञान से सामान्य ज्ञान की ओर ले जाना चाहिए। ठीक है, पहले क्रियाओं को प्रस्तुत किया जाए, तत्पश्चात समान निष्कर्ष को। सबसे पहले कोई क्रिया, उससे कुछ करवाया जाए। ठीक है, उसके बाद उसके निष्कर्ष पे जाया जाए। नेक्स्ट है सरल से जटिल की ओर। इसमें सबसे पहले बच्चों को सरल शब्दों का या वाक्य का, मुहावरों का, गीतों का, ये सब का ज्ञात करवाना चाहिए। उसके बाद हमें विषय के जो कठिन कठिन जो अभ्यास होते हैं उसे पढ़ाना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। चलिए, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। अब इसके कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, ठीक है, इसे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है हमारा अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, भाषा विकास में अनुबंधन का सिद्धांत जो है या फिर सहचर्य का सिद्धांत, ये बहुत बड़ा योगदान होता है। शैशवावस्था में बच्चे जो होते हैं वो अमूर्त रूप से नहीं सीखते, वो मूर्त रूप से सीखते हैं। ठीक है, बच्चे को जब भी कुछ सिखाया जाता है तो वो उसके सामने होनी चाहिए। उसके सामने रहने पे, उसे देने पे वो जल्दी सीखते हैं उस चीज़ को। जैसे मान लेते हैं अगर बच्चे की शैशवावस्था में बच्चे के मम्मी पापा ने कहा कि ये पेन है, ठीक है, तो बच्चे को क्या करना चाहिए, वो पेन लाके उसके हाथ में देना चाहिए और कहना चाहिए ये पेन है। ठीक है, तो बच्चा क्या होगा, वो मूर्त सीखना होगा उसका। वो पेन हाथ में लेगा और तब उसे इस चीज़ का ज्ञात होगा कि ओ इसे पेन कहते हैं। ठीक है, मम्मी पापा बच्चे के कहते हैं कि ये पानी पी लो या दूध पी लो, तो क्या करते हैं, दूध का गिलास या पानी का गिलास उसके हाथ में देते हैं और कहते हैं इसे पी लो। तो बच्चा क्या सीखता है कि इसे पानी कहा जाता है या फिर दूध कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट जो है हमारा अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। ठीक है, अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। 1 मिनट, इसमें एक और होगा हमारा। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, अनुकरण लास्ट में देख लेते हैं। अनुकरण का सिद्धांत, ठीक है, पहले देख लेते हैं अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे की जिस चीज़ के प्रति रुचि हो उसे वही चीज़ सिखानी चाहिए। अगर आप उसके रुचि के खिलाफ उसे सिखाने की कोशिश करेंगे तो बच्चा नहीं सीख सकता है। ठीक है, इसलिए बच्चे को हमेशा जिस चीज़ में उसकी रुचि रहे उस चीज़ को सिखाना चाहिए। जैसे भाषा में उसकी रुचि आने लगे तो उसे भाषा सिखाना चाहिए और साथ ही साथ जब उसकी रुचि, इंटरेस्ट जब होने लगे तब उसे बीच बीच में अभिप्रेरित भी करते रहना चाहिए। ठीक है, ताकि वो और बेहतर ढंग से उस चीज़ को सीखे और उसकी इच्छा जाग सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसे अपनाए, स्कूलों में अपनाए जाने की सिफारिश की जाती है। क्रियाशीलता के लिए बच्चों को प्रश्न पूछना, स्कूल में साहित्य कार्यक्रम में भागीदारी लेना, इन सभी चीज़ों को करवाया जाता है। ठीक है, जिससे उसके भाषा विकास में या फिर अन्य सभी विकास के लिए बेहतर होता है। नेक्स्ट है हमारा अभ्यास का सिद्धांत। इस सिद्धांत को किसने दिया था, याद रखिएगा, इस सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, अभ्यास का जो सिद्धांत है हमारा उसे थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, और कहा था कि भाषा एक कौशल है, इसका विकास अभ्यास पे निर्भर करता है। ठीक है, जितना ज़्यादा बच्चे को अभ्यास करवाया जाए, प्रैक्टिस करवाया जाए भाषा में,
बच्चों में विकास उतना बेहतर होता है। जैसे उसे भाषा सिखाया जा रहा है तो उसे लगातार अभ्यास करवाया जाए, जितना अच्छा वो अभ्यास करेगा उसका भाषा विकास उतना ही बेहतर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अनुपात और क्रम का सिद्धांत। ठीक है, इसे देखते हैं। भाषा शिक्षण में जो भाषा का मूल उद्देश्य जो होता है वो भाषा कौशलों में छात्रों को निपुण करना होता है। भाषा कौशल के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं, श्रवण होते हैं, वाचन होते हैं, पठन होते हैं, लेखन होते हैं। ठीक है, जो कि हमारे एक क्रम में एक अनुपात में चलता है। ठीक है, भाषा का आप लोग इंग्लिश पेडागोजी में पढ़े हैं कि जो हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट होते हैं, 4 स्किल्स होते हैं, वो सब क्रम में चलते हैं। पहले सुनते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, आप लोग के सभी पेडागोजी सेम होते हैं, बस समझना है आप लोग को। ठीक है, हिंदी में भी वैसे ही पूछा जाता है जैसा आप लोग को इंग्लिश पेडागोजी में पूछा जाता है। हर सब्जेक्ट का आप लोग का एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बस आप लोग को समझना है। ठीक है, तो क्या हमारा था अनुपात और क्रम का सिद्धांत। इसमें भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है भाषा कौशलों में छात्रों को निपुण करना। भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं, जैसे जो आपस में परस्पर संबंधित होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। क्लियर है, जो सभी एक क्रम में होते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाल केंद्रितता का सिद्धांत। ठीक है, बाल केंद्रितता का सिद्धांत, इसमें जो हमारा शिक्षक को ध्यान देना चाहिए, हमारा जो शिक्षण होता है वो बाल केंद्रित होता है। ठीक है, बालक हमेशा केंद्र में होता है। भाषा शिक्षण में भी बालक को हमेशा केंद्र में रखना चाहिए। उसे देख के ही किसी भी भाषा को आगे सिखाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पुनर्वलन का सिद्धांत। यह अमेरिकी मनोवैज्ञानिक BF स्किनर ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अब इसका नाम भी याद रखिएगा, BF स्किनर। ठीक है, पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया था? BF स्किनर ने दिया था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जब तक अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ता को सफलता मिलती है तब तक वह उत्साहित होकर सीखता रहता है और उसकी सफलताएं ही उसके मनोबल में वृद्धि कर उसे लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। ठीक है, जब तक बच्चे को किसी भी काम में सफलता मिलता रहता है तब तक वो खुश होकर, उत्साहित होकर उस काम को करता है, और जितना ही ज़्यादा उसे उत्साहित होता है वो उतना ही बेहतर उस चीज़ को आगे करता रहता है। लेकिन बस उसे उसमें सफलता मिलनी चाहिए। ठीक है, अधिकतर होता है अगर बच्चे को सफलता नहीं मिलती है शुरुआत में तो वो क्या करता है? निराश हो जाता है। ठीक है, इसलिए बच्चे को अगर सफलता मिलती है किसी काम में, उससे लगता है कि हाँ वो बेहतर कर रहा है, उसे अपने बड़ों से शाबाशी मिलती है, तो वो क्या करता है? वो बहुत ही बेहतर काम करना शुरू कर देता है। वो अभी प्रेरित होता है और अच्छे से वो करना चाहता है ताकि और अच्छा उसे दूसरे से सुनने को मिले। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जीवन समन्वय का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया है कि बच्चों को उन विषय में अधिक रुचि लेते हैं जो उनके वास्तविक जीवन से संबंधित होता है। जितना ज़्यादा आप वास्तविक जीवन से संबंधित चीज़ों को पढ़ाते हैं बच्चे उतना ही इंटरेस्ट के साथ उसे सीखते हैं। ठीक है, जैसे कहानी, दादी नानी जो कहानी सुनाती है बच्चों को, वो क्या होता है? एक रियल स्टोरी की तरह सुनाती है। ठीक है, तो बच्चे लोग क्या करते हैं? उसमें इंटरेस्ट जगता है उस चीज़ को सुनने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अनुकरण का सिद्धांत। इसमें क्या है? अनुकरण के द्वारा भाषा सीखने में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इनका मत है कि बालक अपने परिवारजनों, अपने साथियों, समूह के साथ रह के वो अनुकरण के द्वारा भाषा सीखता है। ठीक है, बच्चा जो होता है वो अनुकरण के माध्यम से
भाषा को सीखता है, ठीक है, अपने परिवारजनों के साथ रह के या अपने पड़ोसियों के साथ रह के, अपने दोस्तों के साथ रह के, ठीक है, वो भाषा उनका अनुकरण करता है और सीखता है। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं भाषा विकास। भाषा विकास में सुनने की भूमिका। भाषा विकास में सुनने की क्या क्या भूमिका होती है, लिसनिंग की, ठीक है। पहला होता है श्रवण कौशल, दूसरा शुद्ध उच्चारण करने में, तीसरा होता है शब्द भंडार में वृद्धि, चौथा होता है दूसरों की अभिवृत्तियों को ग्रहण करने में, पांचवा होता है ध्वनियों का विभेदीकरण करने में, ठीक है। भाषा विकास में सुनने की क्या क्या भूमिका। सबसे पहले जो श्रवण कौशल होता है, लिसनिंग, ये हमारी भाषा विकास की ये पहला स्टेज होता है, ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है श्रवण कौशल, यानी कि सुनना, ठीक है। 1 मिनट। ये भाषाई कौशल का जो विकास होता है ये उसका आधार होता है। सबसे पहले जो हमारा डेवलप्ड होता है वो क्या होता है, श्रवण कौशल डेवलप होता है, सुनना। हम जितना बेहतर सुनते हैं उतना ही बेहतर हम उच्चारण करते हैं, ठीक है। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो सुनना होता है, ठीक है। शुद्ध उच्चारण करने में जितना हम बेहतर सुनेंगे, ठीक है, श्रवण हमारा जितना बेहतर होगा, हमारा उच्चारण प्रोनाउंसिएशन भी क्या होता है उतना ही बेहतर होता है। इसलिए लिसनिंग जो होता है हमारा वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम सुने, दूसरे को हम सुने, दूसरे के शब्दों को हम सुने, दूसरे के शब्दों में हम अंतर करना सीखें, ठीक है। जितना ही बेहतर हमारा श्रवण कौशल होगा उतना ही बेहतर हमारा उच्चारण भी करने में होता है। हम जितना बेहतर सुनते हैं हम उच्चारण उतना ही बेहतर करते हैं, ठीक है। शब्द भंडार में वृद्धि। जब हमें सुनने की जो गुण होती है वो ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, जितना ज़्यादा जितनों से हम जितने दोस्त या ग्रुप में जितना हम सुनते हैं सबकी बातों को, हमारा क्या होता है शब्द भंडार जो होता है उसमें वृद्धि होती है। हम अनेक नए नए शब्दों को क्या करते हैं, सीखते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। फोर्थ है दूसरों की अभिवृत्ति को ग्रहण करने में। इसमें क्या होता है, दूसरों की अभिवृत्ति। सुनना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक दूसरे के भाव, विचार, अनुभव जैसे अभिवृत्ति को ग्रहण करने लगता है। ये दूसरों की अभिवृत्ति ग्रहण करना शुरू करता है। जितना ज़्यादा हम सुनते हैं, बच्चा जितना ज़्यादा सुनता है वो दूसरे के क्या थॉट्स है, क्या विचार है, क्या भाव है, किस चीज़ के प्रति उसका रिएक्शन कैसा है, वो ये भी सीख जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ध्वनियों में विभेदीकरण करना। बच्चे का अगर श्रवण कौशल, सुनने की जो क्षमता है वो ज़्यादा बेहतर होने लगती है, जैसे वो सुनता है सभी की बातों को, ग्रुप्स में हो सभी की बातों को, तो वो क्या करने लगता है, ध्वनियों में अंतर करना शुरू कर देता है, ठीक है। उसे अंतर का पता चलने लगता है कि किसकी ध्वनि में कितना अंतर है, कौन क्या उच्चारण सही करते हैं या कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया भाषा विकास में सुनने की भूमिका। अब आगे देखते हैं भाषा विकास में बोलने की भूमिका। आगे देखते हैं भाषा विकास में बोलने की क्या भूमिका होती है। वाचिक कौशल यानी कि बोलकर, ठीक है। बच्चा क्या करता है, वाचिक कौशल मौखिक रूप से अर्थात बोल के अपने भाव को अभिव्यक्त करता है, ठीक है। बच्चा जो होता है वो बोल करके अपने भाव और विचार जो होता है उसे अभिव्यक्त करता है। और वाचिक कौशल जो होता है बच्चों की आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है, ठीक है। बच्चों में सुनकर प्राप्त किए गए ज्ञान का मूल्यांकन करने में सहायक होता है। बच्चे जो भी बोलते हैं, ठीक है, बच्चे जितने कुछ भी सुने होते हैं वो क्या करते हैं, उसे बोलते हैं, और बोल के वो अपने आप को और स्ट्रांग या ताकतवर या फिर अच्छे से अपने आप को दूसरे के सामने रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों में संकोच समाप्त करने में सहायक। जो हमारा वाचिक कौशल होता है वो बच्चों में संकोच को खत्म करता है। एक होता है बच्चा जब किसी से बात नहीं करता है और उसे कहा जाता है कि
जाओ उस उन अंकल के पास जाके बैठो, वो क्या बोल रहे हैं उसे सुनो। तो बच्चा का क्या होता है, बच्चा संकोच करता है, बच्चा डरता है, उसे अच्छा फील नहीं होता है, वो अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करता है, उसे जो होती है संकोच होती है। और वाचिक कौशल जो होता है वो क्या होता है, वो उन संकोच को दूर करता है। जितने ज़्यादा बच्चे को दूसरों के पास बैठने के लिए दिया जाए, बोलने दिया जाए, ग्रुप्स में बैठने को दिया जाए, बोलने के लिए दिया जाए, उतना बच्चा जो होता है वो खुलता है, अपनी बातों को अच्छे तरीके से रख सकता है, उसकी जो संकोच होती है वो खत्म होती है। ठीक है। भाव, विचार और ज्ञान को अभिव्यक्त करने में सहायक होता है। वाचिक कौशल के द्वारा क्या करता है बच्चा, अपने भाव को, ठीक है, विचार को और ज्ञान को, ठीक है, भाव, विचार और ज्ञान, बच्चे में जितने भी भाव आते हैं दूसरे के प्रति, कुछ भी थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं किसी चीज़ के प्रति, या फिर उसकी ज्ञान, ठीक है, इन सभी को अभिव्यक्त करने का एक ही तरीका होता है, वो है वाचिक कौशल, बोल करके। जब तक बच्चा बोलेगा नहीं, आप कैसे समझेंगे कि बच्चे को कितना आता है, बच्चा कितना जानता है, बच्चे की रुचि किस में है, बच्चे को किस तरीके से सिखाया जाए। जब तक बच्चा नहीं बोलेगा आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बच्चे का जो वाचिक कौशल है वो बेहतर होना चाहिए। जितना ज़्यादा बच्चा बोलेगा आप उतने अच्छे तरीके से बच्चे के साथ ट्रीट कर सकते हैं कि हाँ, बच्चे को किस तरीके से सिखाया जाए या किस तरह से उसे और आगे बढ़ाया जाए। ठीक है। भाषा प्रवाह में कुशल बनाने में सहायक। अब वाचिक कौशल क्या होता है, बच्चे में जो भाषा कौशल होता है उसको भी कुशल बनाता है, अच्छा बनाता है। ठीक है। बच्चा जितना ज़्यादा बोलता है उसका भाषा कौशल जो होता है, उसका प्रवाह जो होता है बोलने का, इस शुरुआत में बच्चा क्या होता है, जब बच्चे को ज़्यादा बोलता नहीं है, ज़्यादा ग्रुप्स में नहीं रहता है, तब बच्चे को कह दिया जाए जाओ स्टेज पे खड़े हो और 2 लाइन बोल दो। ठीक है। बच्चा क्या करता है, खड़ा होता है, उसे 2 वर्ड बोलने में इतना ज़्यादा रुकता है बच्चा, इतना घबराहट होता है, बहुत बार बच्चा बोल भी नहीं पाता है। ठीक है। तो वाचिक कौशल जितना बच्चे को करवाया जाता है उतना उसका ये जो संकोच का है भाषा प्रवाह की कुशल बनाने में सहायक हो जाता है। उसका जो प्रवाह हो जाता है बोलने का, भाषा को, किसी भी चीज़ को, वो स्टेज पे जाके आराम से खड़े होके 10 लाइन बोल सकता है बिना किसी संकोच के। क्लियर है। नेक्स्ट है विद्यालय आधारित कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाने में सहायक। अब बच्चा जब विद्यालय में कुछ बोलेगा ही नहीं तो आप समझेंगे कैसे, तो वाचिक कौशल उसका बेहतर बनाइए। ठीक है। वो अगर बेहतर बनेगा तो बच्चा अपने विद्यालय में जा करके वो अन्य कार्यक्रम में भी भूमिका निभाने में सहायक होगा। ठीक है। इसलिए वाचिक कौशल बच्चे का बेहतर होना बनाना चाहिए ताकि वो खुल सके, वो अपनी बातों को रख सके, अच्छे से समझा सके, दूसरे को अच्छे से उसे समझ सके कि बच्चे को कितना आता है, बच्चे के पास कितने ज्ञान है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसे भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है, भाषा प्रयोग की जो कुशलता होती है वो कैसे संभव है। पहला ऑप्शन, केवल साहित्य पढ़ने से। क्या साहित्य पढ़ने से भाषा का प्रयोग में जो कुशलता होती है वो सही हो जाएगी। साहित्य पढ़ लेंगे तो आप लोग का क्या भाषा कौशल सही हो जाएगा, बच्चे क्या भाषा का प्रयोग बेहतर करने लगेंगे। अगर साहित्य की बुक उन्हें दे दिया जाए हाथ में कि लो बच्चे तुम पढ़ लो, तो क्या बच्चा का सही हो जाएगा भाषा कौशल, नहीं होगा। भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से, अगर बच्चे को कहा जाए कि ये लो भाषा की आपके लिए एक बुक लाए हैं, आप इसे पकड़ो और भाषा का प्रयोग करो और सीखो, तो क्या बच्चे में भाषा प्रयोग की कुशलता जो है, भाषा को किस तरह प्रयोग किया जाता है उसकी कुशलता का विकास हो सकता है एक बुक पढ़ करके, नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से ये संभव है, जितना ज़्यादा बच्चा भाषा का प्रयोग करेगा उतना ही ज़्यादा भाषा प्रयोग में वो कुशल होगा। ठीक है। बच्चे को जितना ज़्यादा अधिक से अधिक भाषा प्रयोग का माहौल दिया जाए या भाषा प्रयोग के लिए उसे कहा जाए, उसका भाषा कौशल जो होता है वो उतना ही बेहतर होता है। ठीक है।
नेक्स्ट है केवल भाषा सुनने से नहीं, सिर्फ भाषा सुनने से हमारे भाषा कौशल का विकास नहीं होता है, हमारे सुनने के साथ साथ हमारा बोलना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये जो केवल वाला वर्ड है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ हमारा सुनना या बोलना एक ही चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, हमें सुनने के साथ साथ बोलना भी होता है, तभी हमारा भाषा कौशल जो है वो विकसित होता है, यानी कुशल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। अब भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, ठीक है, यहाँ नहीं वर्ड आ गया है, नहीं है, गलत है, यानी कि भाषा कठोरता के साथ व्याकरणीय नियमों के साथ अनुसरण करती है। अनुसरण करना या कठोरता के साथ किसी चीज़ को करना या व्याकरण के नियमों के तरफ चलना, ये सारा जो होता है हमारा क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, तो ये तो पहले ही समझ गए कि ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती है। सही बात है, एक दूसरे के साथ रह के भाषा हमारी ज़्यादा बेहतर होती है। ठीक है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये भी सही है, सही है, नियम के साथ चलती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक, भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती जाएगी, ये भी सही है, जितना ज़्यादा हम भाषा का प्रयोग करते हैं, जितना ज़्यादा बच्चे को भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा जाए, उसे भाषाई परिवेश माहौल दिया जाए, उतना ही उसका भाषा विकास बेहतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये सब आपके प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, पहले पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, भाषा की कक्षा में कहानियाँ क्या है। भाषा का जो एक कक्षा है उसमें कहानी क्या है। क्या पहला ऑप्शन मनोरंजन का एक साधन है, क्या वो एक मनोरंजन का साधन है। आपकी भाषा कक्षा में कहानी क्यों सुनाई जाती है, एक मनोरंजन के लिए नहीं, सिर्फ एक मनोरंजन के लिए नहीं सुनाई जाती है। पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, कहानी एक पाठ्य पुस्तक का पाठ है, इसलिए आप लोग को कहानी सुनाया जाता है। क्या आप लोग बच्चे को पाठ्य पुस्तक का एक पाठ होने के कारण आप लोग कहानी सुनाएंगे, नहीं। विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती है। ठीक है, ये क्या होता है, भाषा कक्षा में कहानी विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं, भाषाओं का बहुत सारा संरचना होता है और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए जाती है। जैसे हम बच्चे को कहानी सुनाते हैं तो बच्चा क्या करता है, उसके लिए कुछ सोचना शुरू कर देता है, चिंतन करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती है, तो आपका ये थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट जो है हमारा, भाषा कौशल के विकास में एकमात्र साधन है, गलत है। एकमात्र जहाँ वर्ड आता है, एकमात्र एकमात्र नहीं होता है। ठीक है, कह दिया जाए श्रवण आप लोग के लिए सिर्फ बेहतर है, वाचन सिर्फ आप लोग के लिए बेहतर है, ये सिर्फ वाला वर्ड नहीं होता है, सब आपस में जुड़ा होता है। ठीक है, और सभी आपस में एक दूसरे की मदद करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के बोलने सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बच्चा जो बोलने सीखता है उसके संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है। पहला है, सभी बच्चों की बोलना एवं सुनना सीखने की गति समान होती है। क्या सभी बच्चे समान गति से बोलना और सीखते हैं। आप लोग डेवलपमेंट में भी पढ़े हैं, बच्चे का विकास समान गति से नहीं होता है, किसी में तेज होता है, किसी में धीमी होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। आपकी भाषा से इतर भाषाओं को सुनने के लिए मना करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप अपनी भाषा को, मतलब दूसरे किसी की भाषा को सुनने से मना कर दीजिए कि नहीं आप उसकी भाषा नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपकी भाषा नहीं है, ऐसा भी नहीं करेंगे, ये गलत है। नेक्स्ट है, बच्चों को प्रारंभ से ही शुद्ध उच्चारण के प्रति सचेत रहना चाहिए। अब क्या आप लोग क्या बच्चे को बोलते हैं क्या कि बच्चा अभी बोलना शुरू किया है और उसके पीछे लग जाते हैं शुद्ध उच्चारण शुद्ध उच्चारण शुद्ध उच्चारण, नहीं। ठीक है, बच्चे को बोलने देते हैं, बच्चे बोलना पहले सीखे, वो अपने आप को
खुल सके, ठीक है। बच्चा सीखे पहले बोलना, उसके बाद हम उसके उच्चारण पे ध्यान देते हैं। जब वो भाषा सीख जाता है, अच्छे से वो बोलने सीख जाता है, अपने आप को अभिव्यक्त करना सीख जाता है, तब उसके उच्चारण पे ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सोचवा अवस्था में ही बच्चा बोलना भी सीख ही रहा है, तब तक एक वर्ड बोला और उसे फट से वहाँ पे टोक दिए। इसको ये नहीं बोलते हैं, सौ नहीं बोलते हैं, सौ बोलते हैं, ठीक है। वो काम नहीं करना है। नेक्स्ट है, बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। ये आपका सही ऑप्शन है। बच्चे को जितना अधिक अवसर सुनने और बोलने के लिए देंगे, उसका जो बच्चों में बोलने सीखने के संदर्भ में, ठीक है, कौन सा सही है। तो बच्चे को जितना सुनने और बोलने के लिए अवसर देंगे, उतना ही उसके लिए बेहतर होता है, वो उतना ही सीखता है, उसमें भाषा का विकास जो है उतना ही बेहतर होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे भाषा कौशल, उसे डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंस है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हमारी KVS PRT की क्लास भी चल रही है, उसे भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम जो है हमारा, ऐसा कुछ नहीं है कि PRT वाले जो KVS के हैं वो सीटेट नहीं देख सकते, या सीटेट वाले KVS का नहीं देख सकते, या अदर टीचिंग एग्ज़ाम का नहीं देख सकते। हमारा जो सारा टीचिंग एग्ज़ाम है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपका जो सिलेबस चेंज हो रहा है, जिस तरह क्वेश्चन का लेवल जिस तरह बदल रहा है या थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा रहा है, आप लोग को सभी क्लास देखना ज़रूरी है। जितना देखेंगे उतना आप लोग को फ़ायदा ही होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।